नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। साथियों, आपसे बात करना है कि आप जो भी उत्तर प्रदेश के स्कूल हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या है रिकॉग्नाइजेशन के लिए। और पूरे देश में, पूरे भारत में 36 स्टेट है, 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरेटरी, सब में मिला के सबसे जो क्लिष्ट जो रेगुलेशन है रिकॉग्नाइजेशन का, वह उत्तर प्रदेश का है। इतना चीज़ मांगा जाता है कि इसको स्कूल नहीं बिजनेस मॉल की तरह है कि बनवाने की कोशिश की जा रही है। अब बताइए कि गरीब स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा। इसके लिए मैं स्वयं 22 तारीख के उत्तर प्रदेश के जो स्कूल है उनसे बात करने आ रहा हूँ कि उनकी मूलभूत समस्या क्या है और इस पे है ना कि आगे बढ़ के कैसे काम किया जाए। कि जैसे बिहार में इजी है, एक स्कूल को रिकॉग्नाइजेशन कराने में 1 रुपया खर्च नहीं है, कोई एनओसी नहीं चाहिए, कोई डीडी की जरूरत नहीं है, कोई 30 फीट चौड़ा सड़क नहीं चाहिए, कोई बिल्डिंग बायलॉज नहीं चाहिए। देखिए, अगर स्टूडेंट को पढ़ाना है तो स्टूडेंट के पढ़ने लायक माहौल होना चाहिए और उतना में रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए। इसके लिए हम लोग है ना कि 22 तारीख को यूपी आ रहे हैं। अब यूपी के हम लखनऊ में आ रहे हैं। ठीक है, हम आपको है ना कि प्रॉपर एड्रेस भेज देंगे जहाँ पे आप हमसे मिल सकते हैं। और कुछ लोग को मिला करके एक है ना कि हम चाहते हैं कि एक कमेटी का निर्माण हो जाए। यूपी में पीएसबीआई का ऑलरेडी 10,000 स्कूल है। ठीक है, लेकिन सब लोग है ना कि यह चाहते हैं कि कोई करे मैं क्यों करूं, तो ऐसे नहीं होगा। कुछ लोगों को इसका जिम्मा उठाना पड़ेगा, कुछ लोगों को भाग दौड़ करनी पड़ेगी। इसमें आपको फ्यूचर में एक बढ़िया बेनिफिट होगा, एक बढ़िया रिपोर्टेशन मिलेगा। और हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको है ना कि आगे चल के कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। वो हमको पता है कि आप अगर है ना कि इस चीज़ का जिम्मा उठाते हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। यूपी में लगभग 2 लाख स्कूल है। यूपी में लगभग है ना कि 2 लाख स्कूल है। 75 जिला है यूपी में। 75 जिला में अगर मान लेते हैं कि लगभग 60,000 प्लस गांव है यूपी में। ठीक है, अगर 60,000 गांव में अगर एक एक स्कूल है, उसका दुगुना भी अगर शहर पे है, तो हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 2 लाख स्कूल तो यूपी में है। और आप जिधर भी देखिएगा लगभग आपको 1-2 किलोमीटर पर एक स्कूल मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरत है आप लोग को एक साथ आने की। देखिए, जब तक ये एक साथ नहीं आइएगा गवर्नमेंट नहीं सुनेगा। और यूपी गवर्नमेंट में है ना कि 2 खासियत है ना कि है। एक तो उसका जो शिक्षा मंत्री है वह इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से पढ़ के आया हुआ है। वो यहाँ का पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसका विकिपीडिया चेक कर लीजिएगा, यानी कि मैंने संदीप सिंह जी। दूसरे हैं जोगी बाबा, तो उनको भी हमको नहीं लगता कि अभी तक वह स्कूल को ग्राउंड पे जाके देखे हैं। ठीक है, और आपसे इतना चीज़ मांगा जाता है जिसको फुलफिल करना संभव नहीं है। हम आपको उसका लिस्ट बताते हैं कि आप इसमें कितना चीज़ आप है ना कि फुलफिल कर सकते हैं। और क्या इतना चीज़ अगर आप फुलफिल कर लीजिएगा तो एक है ना कि जनरल स्टूडेंट को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे कि 30 फीट चौड़ी सड़क, आपका जो सड़क है वह है ना कि 30 फीट है ना कि चौड़ा होना चाहिए। 25 साल का मिनिमम है ना कि लीज एग्रीमेंट, या अपना आपका है ना कि जमीन होना चाहिए। और जमीन कितना होना चाहिए? 500 गज, 1000 गज, और है ना कि 2000 गज। गज कहिए चाहे है ना कि मीटर स्क्वायर कहिए इसको। ठीक है, अगर आपको है ना कि शहरी क्षेत्र में खोलना है स्कूल 5 तक के लिए तो 500 मीटर स्क्वायर, 8 तक के लिए खोलना है तो 1000 मीटर स्क्वायर, अगर ग्रामीण क्षेत्र में 5 तक खोलना है तो 1000 मीटर स्क्वायर, अगर 8 तक खोलना है तो 2000 मीटर स्क्वायर। यह इधर भी मैनेज करता है, इधर भी मैनेज करता है। अगर शहरी क्षेत्र में 1000 मांगता है तो ग्रामीण क्षेत्र में है ना कि 5 तक के लिए ही आपको से 1000 मांग लेता है। तो इतना जमीन चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको एनओसी चाहिए फायर एंड सेफ्टी का। इसका चार्ज 1.5 लाख है। 1 से 1.5 लाख रुपया ब्लैक मनी इसमें लगता है फायर सेफ्टी का, और लगभग 20-25-30-50 हजार का इक्विपमेंट। जबकि दिल्ली ऐसे शहर में अगर आपका बिल्डिंग 30 फीट ऊंचा है तो आपको फायर सेफ्टी का यानी कि एनओसी का कोई जरूरत नहीं है। जबकि यूपी में अगर ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपका स्कूल चल रहा है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे यूपी के किसी भी जगह में, ठीक है, भले चारों तरफ से चौड़ क्यों ना हो, एक भी घर नहीं हो, पूरा एकदम बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ जगह होगा, उसमें भी आपको फायर सेफ्टी के एनओसी की जरूरत है। क्यों जरूरत है भाई? क्या किसी गवर्नमेंट स्कूल में फायर एंड सेफ्टी लिखा हुआ है? जब गवर्नमेंट अपने लिए नहीं कर सकता हम करें, तो यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके बाद बिल्डिंग बाय लॉज,
आपको बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से बनवाना पड़ेगा, यानी कि 180 स्क्वायर फीट गुने 5 रूम, 150 स्क्वायर फुट गुने 4 रूम, 400 स्क्वायर फुट गुने 1 हॉल, ठीक है। अब प्लस है ना कि टॉयलेट बाथरूम अलग से, या सिर्फ 5 तक के लिए है। और अगर इसमें 8 तक के जोड़िएगा तो 270 स्क्वायर फुट गुने 3 रूम और जोड़ दीजिए, तो आपका 8 तक के लिए हो जाएगा। लेकिन यह आपका लैंड बढ़ जाएगा यहाँ पे, अगर शहरी क्षेत्र में तो 1000 होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में 2000 होना चाहिए। तो यह चीज है। जबकि है ना कि बिहार में क्या है कि आप है ना कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में स्कूल चला सकते हैं। बस यहाँ पे 2 चीज अनिवार्य रूप से मांगा जाता है कि एक आपके पास फील्ड यानी कि प्ले ग्राउंड होना चाहिए, और इतना होना चाहिए, ठीक है। इसमें यह नहीं कि इतना स्क्वायर फीट अब फलना चिन्ह होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि जितना आपके पास स्टूडेंट है, ठीक है, वह उस फील्ड में मॉर्निंग असेंबली आराम से कर ले, ठीक है। अगर 70 स्टूडेंट है तो आपको है ना कि 5 एकड़ की जरूरत नहीं है, और अगर है ना कि 500 स्टूडेंट है तो फिर है ना कि आपको है ना कि 100 फीट में नहीं होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मांगा जाता है कि स्टूडेंट आपके पास कितना है। लेकिन यूपी में क्या है कि आपके पास 50 स्टूडेंट हो या फिर है ना कि 5 लाख स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको है ना कि सारा फॉर्मेलिटी सेम करना है। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कैसे पढ़ेंगे 500 रुपया 200 रुपया में? और इसके लिए स्कूल को जागने की जरूरत है। अब हमको बोलेगा कि सारा काम आप ही कीजिए, मैं अकेले सारा काम कैसे कर सकता हूँ? जरूरत आपकी है। मैं प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार का दुख दर्द हमको पता था, मैंने बिहार में सब कुछ कर लिया। आज बिहार में 1 रुपया फी नहीं लगता है, आप सारी बात को छोड़ दीजिए, 1 रुपया फी नहीं लगता है, और एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है जो किसी स्कूल के पास न हो। अगर वह कराना चाहता है तो यानी कि वह आराम से करवा सकता है। यह सारे बिल्डिंग बायलॉज और सब कुछ के लिए क्या मांगा जाता पता है? 1000 रुपया के स्टाम्प पेपर पे रेंट एग्रीमेंट, सारा कुछ खत्म। मात्र 1000 रुपया के स्टाम्प पे रेंट एग्रीमेंट, जो 1100 रुपया में आराम से कहीं पे भी मिल जाता है, ठीक है। खास करके तो कोर्ट परिसर में तो मिल ही जाता है, ठीक है। 1100 रुपया में स्टाम्प मिलता है, आराम से उस पे है ना कि जो आपको मर्जी है लिखवाइए, जिससे साइन करवाना है करवा लीजिए, जमा कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग स्कूल के लिए बना हुआ है या फिर रेसिडेंशियल है, इससे कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट को पढ़ने के लिए पर्याप्त जगह वहाँ पे है। उसके साथ अगर 100 मीटर के अंदर में यानी कि 350 स्क्वायर फीट, 325 है ना कि फुट के डिस्टेंस में भी अगर फील्ड है फिर भी यहाँ पे चलता है। सिंगल प्लॉट नहीं होगा कोई बात नहीं, अगर 100 फीट सॉरी 100 मीटर यानी कि लगभग 350 फीट दूर भी अगर आपका प्ले ग्राउंड है, फिर भी है ना कि आपका स्कूल को रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा, और साथ साथ आरटी मिल जाएगा, और 1 से लेके 8 तक के लिए पूरा मिल जाएगा एक बार में। ना तो आपको एफडी की जरूरत है, और न ही किसी एनओसी की जरूरत है, ना ही किसी फी पे की जरूरत है। जबकि यूपी में 30 फीट चौड़ा सड़क, उसके बाद है ना कि बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ साथ 4 एनओसी, एनओसी भी अगर हो गया तो ब्लैक मनी 1 लाख। अगर आपको सारा कुछ एनओसी मिल गया, सब कुछ अगर कर भी लिए, तो आपको चाहिए कम से कम 1 लाख रुपया ब्लैक मनी 8 तक कराने के लिए। अगर 5 तक भी कराना है तो 50,000 रुपया से कम में नहीं मानता है। बिहार में 50,000 में पूरा स्कूल खुल जाता है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग का है ना कि 1 महीने का है ना कि फी मान लेते हैं 20,000 रुपया, अगर उसका है ना कि मैंने रेंट होता है, तो 20,000 रुपया में फर्नीचर और 10,000 रुपया में अदर चीज आपको ऑफिस इक्विपमेंट, यानी कि 50,000 रुपया में आपका स्कूल खुल गया। क्योंकि 1 रुपया रजिस्ट्रेशन कराने में खर्चा नहीं है, एनजीओ मेंबरशिप तो हम फ्री में दे देते हैं। खुल गया स्कूल 50,000 रुपया में, जबकि 50,000 रुपया आपको सिर्फ यहाँ ब्लैक मनी चाहिए। 30 फीट चौड़ा रोड की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, 10 फीट चौड़ा रोड यहाँ पे काफी है। तो हम लोग भी सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि इतना आसान होना चाहिए कि लगभग है ना कि 70% स्कूल आराम से करा सके। 70 से 80% स्कूल अगर फॉलो करने का तैयार है, तो ऐसा है ना कि हमको रेगुलेशन चाहिए, जिसमें हम लोग है ना कि 4-5 चीज पर है ना कि मेन है ना कि हम लोग का है ना कि मांग होगा। पहला बात कि सड़क की चौड़ाई 10 फुट की जाए, 30 फीट चौड़ा सड़क में 10 फुट चौड़ा है तो इतना किया जाए। दूसरा कि बिल्डिंग
के लिए है ना कि अगर रेसिडेंशियल भी अगर होता है तो भी इसमें है ना कि चलाया जा सके, यानी कि रेसिडेंशियल में चलाया जा सके। बिल्डिंग वाले में हम आपको रेंट एग्रीमेंट देंगे, ठीक है। हमको है ना कि लैंड एक्विजिशन जो है, ठीक है। देखिए लैंड में भी अगर आपका अपना लैंड है तो फिर भी आपको एनजीओ के नाम से रजिस्ट्री करना पड़ता है, उसमें भी खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है यूपी में। यूपी में जितना खर्चा है लगभग 2 करोड़ रुपया चाहिए। और यही बात अगर हम बिहार के स्कूलों को समझाते हैं कि आपके लिए इतना आसान है करा लीजिए, फिर भी यहाँ के लोग कराने के तैयार नहीं। और यूपी वाला चाहता है कि अगर इतना आसान रूल्स होता तो यूपी का हर एक स्कूल करवा लेता। उसके बाद जो है ना कि एनओसी वगैरह है यह नहीं मांगा जाए, क्योंकि इस पर बहुत पैसा लगता है। बस फायर एंड सेफ्टी हम चाहते, देखिए बच्चे की सुरक्षा की सवाल है तो हम चाहते हैं कि है ना कि फायर एंड सेफ्टी है ना कि लगे, लेकिन फायर एंड सेफ्टी का इक्विपमेंट प्लस है ना कि ट्रेंड वहाँ पे चलाने वाला आदमी, यह दो चीज है ना कि देने के तैयार है। अगर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, अगर 20 फीट से ज़्यादा ऊंचाई है, सिंगल इंट्रेंस है, तो फायर एंड सेफ्टी तो होना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। तो हम लोग है ना कि यह सब चीज़ का है ना कि डिमांड कर रहे हैं कि आसानी से है ना कि हो जाए, और इसके लिए हमें आप लोग की है ना कि ज़रूरत पड़ेगी। हम 22 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं, हम आपको बता देंगे कि हम लखनऊ में कहाँ रुक रहे हैं। अगर आप लोग को अगर लगता है कि कोई बढ़िया जगह रुकने की है जहाँ पे है ना कि अच्छे से मीटिंग की जाए, तो आप लोग कम से कम 10-20 आदमी भी आइए, ताकि ये चीज़ को देखिए आप लोग को अच्छे से पता होगा, आप वहाँ के लोकल है, फेस कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं बिहार से आऊँगा या दिल्ली से आऊँगा, दोनों तरफ से मैं लखनऊ आऊँगा तो मेरा 500 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। अगर आपका भी 100-200 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आप भी प्लीज़ आइए, ठीक है। और दोनों आदमी बैठ करके इस चीज़ पे चर्चा करते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, और सेशन शुरू होने से पहले इस चीज़ को हम लोग है ना कि कर ले, क्योंकि हमारे पास पावर है। क्योंकि आप अपनी है ना कि पावर को जानिए, पावर क्या है बताते हैं। 2 लाख स्कूल, एक स्कूल अगर 100 स्टूडेंट है तो 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, यह हो गया 2 करोड़। अगर इसमें से अगर है ना कि एक तो 2 गार्जियन, अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट का 2 गार्जियन, ऐसे तो 3 होता है, एक मम्मी पापा एक और कोई ना कोई घर में होगा, लेकिन अगर 2 भी मानते हैं तो 4 करोड़ वोट पावर आपके पास है। एक छोटा मोटा आदमी है ना कि पार्टी शुरू करता है तो वह है ना कि 2-4 सांसद रहते हैं कि विधायक बड़ा बड़ा दल से मांग लेता है, उसका है ना कि तूती बोलता है। और हम लोग है ना कि 2 लाख स्कूल एक साथ अगर हो जाएंगे तो क्या है ना कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानेगी। एक बार गवर्नमेंट को कम से कम बता के तो देखे कि यह प्रॉब्लम है, बताने के बाद अगर नहीं मानेगा तो उसका एब्सोल्युटली व्यवस्था हमारे पास है, हम करेंगे। हम मीटिंग में आपको यही बताना है, क्योंकि कुछ चीज़ है ना कि पब्लिकली नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को बताने आ रहे हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर में जो लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे उनको क्या क्या फायदा होगा, यह सारा कुछ हम तो इसीलिए हम आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं, पूरा प्लानिंग बनेगा, फिर एक अगला मीटिंग यानी कि रखा जाएगा, पूरा मीडिया ऐड कर पाएंगे हम, ताकि सारे स्कूल इकट्ठा हो। उसके बाद गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया जाएगा, उसकी एक कॉपी है ना कि सारे जिला को, मान कि जो भी डीएसए बीएसए है, जो भी है ना कि जिलाधिकारी कलेक्टर है, उनको पहुंचा दिया जाएगा, ताकि आपके यहाँ छापा मारना बंद हो जाए। क्योंकि मैंने है ना कि पहले दे रखा है, या तो सरकार रिजेक्ट करेगी तो फिर आप छापा मारना शुरू करोगे, और नहीं तो सरकार जब तक ये पेंडिंग रखे हुए कम से कम छापा नहीं पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी से अगर हम लोग लग जाएंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन से पहले हम लोग को आरटी और यूडाइस वगैरह यानी कि स्कूल का रिकॉग्नाइजेशन और यूडाइस वगैरह जो भी मिलना है वो मिल जाएगा, ताकि हम आराम से टीसी काट सके और बिना टेंशन के स्कूल को चला सके, बिना किसी डर भय के स्कूल को चला सके। तो हम फिर से आपसे गुजारिश करते हैं कि हम 22 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं, 25 तारीख तक हम वहाँ रुकेंगे, पूरे है ना कि 4 दिन में आप कभी भी आकर के आप हमसे मिल सकते हैं। हमारा है ना कि नंबर यहाँ पे दिया रहता है, ऐसे मैं एक है ना कि ग्रुप बना करके है ना कि शेयर कर दूंगा, आप लोग है ना कि ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी स्कूल है ना कि उसमें है ना कि आने के इच्छुक होंगे, आप आइए, आप अपना सलाह मशविरा रखिए, हम भी अपना है ना कि प्लानिंग रखेंगे कि मेरा प्लानिंग क्या है, हम क्या क्या करेंगे, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, या क्योंकि अंत में काम आप ही का है, हमारा काम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, उसके है ना कि रास्ता दिखाना, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि हम है ना कि सारा कुछ अकेले कर लेंगे, नहीं, हमारी टीम भी पूरी आ जाएगी, हमारी लगभग 30 लोग की जो कमेटी है वह भी पूरी आ जाएगी, तो पूरे इंडिया से वो कमेटी बना हुआ है, उससे भी नहीं होगा।
अंत में आपको ही वहाँ पे लगना पड़ेगा, क्योंकि आपका ही काम है। लेकिन आपका खर्चा नहीं होगा, आपका जो टाइम वेस्ट होगा उसका अगर आपको मुआवजा चाहिए तो मुआवजा भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और जो लखनऊ और आसपास के स्कूल है वो तो है ना कि 100% श्योर रहिए कि आप आइए, क्योंकि आप नहीं आइएगा तो फिर मेरा मनोबल टूट जाएगा, और मेरा मनोबल अगर टूट गया तो फिर दोबारा कोई आपके साथ है ना कि खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। और जब तक कि खड़ा नहीं होगा, यह चीज़ नहीं बदलेगा। बदले के लिए क्रांति की ज़रूरत है, और है ना कि क्रांति तो है ना कि लोकल से ही होना है। इसलिए आप लोग को है ना कि तैयार रहना पड़ेगा। हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। ठीक है, जो भी करना होगा हम अपने स्तर से करेंगे। आप लोग बस मेरा साथ दीजिए, मेरे पीछे रहिए, हम आगे आगे चलने के लिए तैयार हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।